बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज जो है पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 हम जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के जो है राज पढ़ रहे हैं कि उनके दौरे हुकूमत में होने वाले इम्पोर्टेंट इवेंट्स या काम जो हैं वो कौन कौन से हैं। हमने जो है पढ़ा कि 1971 टू 1977 जुल्फ़िकार अली भुट्टो बरसर इक़्तिदार रहे और जो है उनके दौरे हुकूमत में होने वाले अहम कामों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि 1977 टू 1988 जो है जनरल ज़ियाउल हक़ साहब रहे और उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है 85 टू 88 जो है मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौरे हुकूमत भी रहा एज़ अ प्राइम मिनिस्टर। आज हम देखेंगे बेनज़ीर भुट्टो ज़रा के बारे में। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। Benazir Bhutto was a Pakistani politician who served as Prime Minister of Pakistan from 1988 to 1990 and again from 1993 to 1996। यानी 2 दफ़ा जो है वो उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है आज के लेक्चर में भी हम उन्हीं अदवार में होने वाले अहम पॉइंट्स देखेंगे। 1988 से 1990 तक पहला जो है वो उनका टाइम पीरियड था और फिर 1993 से 1996 तक। She was the first woman to head a democratic government in a Muslim majority nation. She was born in 21st June 1953 at Karachi. She was assassinated December 27, 2007 at Rawalpindi. And now फर्स्ट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, जब वो 1988 में प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनके दौर में जो है वो क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है वो काम हुए। अपॉइंटमेंट हर सेल्फ एज ट्रेजरी मिनिस्टर, यानी उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो जो है वज़ीर ख़जाना भी खुद ही थी अपने दौरे हुकूमत में। आर्मी चीफ असलम बेग, ISI चीफ हमीद गुल एंड प्रेसिडेंट जो है गुलाम इसहाक खान डिसलाइक हर। और जो है उनके दौरे हुकूमत में जो आर्मी चीफ असलम बेग साहब थे, इसी तरह पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI है उसके चीफ जो है हमीद गुल और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे गुलाम इसहाक खान, वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। डिड नॉट पास एनी मेजर लेजिस्लेशन, और जितना अरसा भी वो जो हुकूमत में रहीं कोई भी अपने वादों के मुताबिक जो है वो बड़ी कानून साजी जो है वो नहीं कर सकी। रिलीज मैनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, लिफ्ट बैन फ्राम ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट एसोसिएशंस एंड एंडेड मीडिया सेंसरशिप। उन्होंने जो है अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे सियासी कारकुन जो है जो कैद में थे उनको आज़ाद कर दिया। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट यूनियंस जो थी, एसोसिएशंस जो थी, उन पर बैन था ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में, वो उठा लिया गया। और मीडिया पर जो सेंसरशिप थी, मीडिया पर जो पाबंदियाँ थी, आई थिंक जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में वो भी ख़त्म कर दी। एम्फसाइज्ड ऑन होम हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, उनका जो है दौरान इलेक्शन कैंपेन उनका वादा था कि लोगों को घर मुहैया किए जाएंगे, सेहत और तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी, लेकिन वो भी उनके इस टाइम पीरियड में जो है वो उस पर भी काम नहीं किया जा सका। प्रॉब्लम ऑफ नारकोटिक्स, उनके दौर में जो है मनशियात बहुत बड़ी जो है वो मुल्क में बहुत ज़्यादा फैल गई। पाकिस्तान लार्जेस्ट हीरोइन एक्सपोर्टर और पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हेरोइन एक्सपोर्टर का जो है वो मरकज़ बन गया, सबसे बड़ा मुल्क जो है वो बन गया। बेनज़ीर भुट्टो's first government era, December 1988 to August 1990. Underline these dates also. General elections were held in 1988 in Pakistan. जनरल ज़ियाउल हक़ की जो है वो शहादत के बाद, उनके एयरप्लेन क्रैश होने के बाद इलेक्शंस जो हैं वो 1988 में हुए। पीपल्स पार्टी लीडर बेनज़ीर भुट्टो वाज इलेक्टेड पाकिस्तान एंड इस्लामिक वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो जो हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, वो इलेक्ट हुई और पाकिस्तान की और इस्लामिक दुनिया की पहली वज़ीर आज़म ख़ातून जो हैं वो मुंतखब हुई। इसको अंडरलाइन कर लें,
ये जो है MCQs हो सकता है, ये शॉर्ट आंसर भी। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बेनज़ीर भुट्टोज फर्स्ट टर्म। फ्रॉम हेयर इट इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन 6 आल्सो। द डिसोल्यूशन ऑफ द बलूचिस्तान असम्बली, उनके दौरे हुकूमत में होने वाले इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनमें से एक जो है बलूचिस्तान असम्बली का जो है वो ख़त्म हो जाना। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली हैड जस्ट नॉट गेन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्राम द बलूचिस्तान असम्बली इन 1988 दैट द बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट डिसमिस्ड। उस बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला थे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है बलूचिस्तान असम्बली में 1988 में पेश किया गया और बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। द बलूचिस्तान हाई कोर्ट टुक अप द केस, ये केस जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गया। डिक्लेयर्ड इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिस्टोर्ड द हाउस, और यानी बेनज़ीर का मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब की हुकूमत को ख़त्म कर देने वाला जो डिसीजन था उनको जो है वो गैर आइनी कहा गया, करार दिया गया और जो है दोबारा से उनको बहाल कर दिया गया। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी जो है हार थी, हम कह सकते हैं कि सेंटर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को जो डिसमिस किया गया उनका डिसीजन था वो कोर्ट ने बहाल कर दिया था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, गुलाम इसहाक़ खान won the presidential election against नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान in December 1988 and took the oath for the office. पाकिस्तान रीजॉइंस कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है? अक़वाम की दौलत मुश्तरका इन मुल्कों की तंजीम है जो बरतानिया की नौबादियाती रहे हैं। नौबादियाती हम पहले जो है वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिन मुल्कों पर जो है वो पहली जंग अज़ीम के बाद बरतानिया का जो है वो कब्ज़ा हो गया था, या जिन ममालिक पर बरतानिया का कब्ज़ा था उनको उसकी नौबादियाती जो है या कलोनियलिज़म जो है कहा जाता है। ये तंजीम 1926 में उस वक्त कायम हुई जब सल्तनत बरतानिया का ज़वाल शुरू हुआ, यानी उनके अंडर जो कंट्रीज थे जब आज़ाद होना शुरू हुए तो उन्होंने कॉमनवेल्थ या दौलत मुश्तरका के नाम से ये तंजीम जो है वो बनाई। इस तंजीम के तकरीबन 53 के करीब जो है वो मेंबर कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान भी जो है वो आज़ादी के बाद इस दौलत मुश्तरका का रुकन बन गया। After separation from the Commonwealth in 1972, Pakistan rejoined it in 1989. 1972 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ जो है उसकी रुकनीत जो है उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। 1972 में क्यों पाकिस्तान कॉमनवेल्थ से अलग हो गया? क्योंकि 1971 में पाकिस्तान का एक प्रोविंस जो है वो अलग हो गया, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और एक हिस्सा जो है वो बांग्लादेश के नाम से अलग हो गया। तो ऐसे में कॉमनवेल्थ की तंजीम जिसके 53 कंट्रीज़ थे उन्होंने पाकिस्तान की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं की। तो नाराज़गी के इजहार के लिए 1972 में पाकिस्तान कॉमनवेल्थ से अलग हो गया, लेकिन बेनज़ीर की हुकूमत में 1989 में पाकिस्तान दोबारा से कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया। फ़ॉरेन पॉलिसी, बेनज़ीर के दौर में जो है गैर मुल्की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या खारजा पॉलिसी रही पाकिस्तान की? द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो अडॉप्टेड नो कन्फ्रंटेशन पॉलिसी, यानी गैर जानबदाराना पॉलिसी जो है वो इख्तियार की। मुहाज़रा ना झगड़े की जो पॉलिसी थी इंडिया के साथ वो इख्तियार की बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में। When Rajiv Gandhi visited Pakistan to participate in the Fourth SAARC conference, Benazir Bhutto joined hands for establishing good relations with him. यानी राजीव गांधी जो है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। फोर्थ सार्क कॉन्फ्रेंस, सार्क क्या है? पहले भी इसके बारे में डिटेल में हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो है एक रीजनल तंजीम है जिसके जो है 8 मेंबर्स हैं। उस कॉन्फ्रेंस में, फोर्थ कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी जो है वो पाकिस्तान आए थे और जो है अच्छे रिलेशन के लिए जो है पाकिस्तान के साथ मिल बैठे थे। सोशल वेलफेयर, द गवर्नमेंट हैड लॉन्च द पीपल वर्क्स प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द country for providing employment to the public. Our department
प्लेसमेंट ब्यूरो वो सेटअप, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट थ्रू इट, यानी लोगों की रोज़गार के लिए जो है ये ब्यूरो, ये दफ्तर जो है वो कायम किया गया और हज़ारों लोगों को इसके ज़रिए से रोज़गार दिया गया। द डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन 58(2)(b of the constitution dismissed the Benazir Bhutto government on the charges of corruption and dissolved the National Assembly on 6th August 1990. Her first government lasted for about 20 months. ये आपका जो है वो शॉर्ट आंसर 3 भी है। डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर गवर्नमेंट, यानी बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो है वो 20 मंथ्स के बाद ख़त्म कर दी गई। गुलाम इसहाक खान साहब जो कि उस वक्त सदर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 58(2)(b का जो है वो हक़ इस्तेमाल करते हुए उनको करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर उनकी असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। 58(2)(b क्या है? ये इसको 8th जो है अमेंडमेंट भी कहते हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में जो है ये अमेंडमेंट की गई थी, जिसके तहत पाकिस्तान के सदर को ये इख्तियार हासिल था कि वो अगर जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो सही काम ना कर पा रही हों, मुल्क को सही तरह से ना चला रही हों, दाखिली या ख़ारजी ख़तरात दरपेश हों, तो ऐसे में पाकिस्तान का सदर जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है, असम्बलीज़ को ख़त्म कर सकता है। तो प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने उसी हक़ को इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर जो है वो असम्बली को ख़त्म कर दिया 6 अगस्त 1990 को। मेजर प्रॉब्लम्स, यानी बेनज़ीर के पहला जो दौर हुकूमत था उसमें जिन बड़े मसाइल का उनको सामना करना पड़ा उसको हम देखेंगे। He wanted Iftikhar Ahmad as COAC, Chief of Army Staff, but Ghulam Ishaq Khan opposed. Benazir Bhutto proposed Malik Qasim as presidential nominee, but military opposed. यानी वो ये चाहती थी कि मलिक कासिम जो है वो सदर के लिए आए, लेकिन मिलिट्री ने, फ़ौज ने जो है उसकी मुखालफत की। भुट्टो वांटेड टू चेंज महबूबुल हक एज़ फाइनेंस मिनिस्टर बट मिलिट्री अपोज। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो महबूबुल हक को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चाहती थी, लेकिन फ़ौज ने उसकी मुखालफत की। यानी जो है वो फ़ौज जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो खड़ी थी, उनके डिसीजंस जो थे वो उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था। मिलिट्री विल नॉट टॉलरेट हर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, और मिलिट्री ने जो है क्लियरली उन्हें कह दिया था कि बेनज़ीर और उनकी हुकूमत जो है वो मुल्की डिफेंस और जो खारजा पॉलिसी है उस पर उनकी मुदाखलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 60% पॉपुलेशन लिव्ड इन पंजाब, हु CM वॉज नवाज शरीफ। यानी जो है मरकज़ में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई थी, लेकिन एक बड़े प्रोविंस में जिसमें 60% पॉपुलेशन थी पंजाब की, उसमें जो है वो नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के लीडर जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो ये एक बड़ा प्रोविंस था, तो ये मरकज़ में भी हुकूमत को सही तरह से चलने नहीं दे रहा था। अप्रैल 1989 नो कॉन्फिडेंस मूव डिफीटेड बाय 12 वोट्स। 1989 में जो है वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो एक तहरीक चलाई गई, यानी बेनज़ीर के साथ जितने भी, क्योंकि उन्होंने इश्तराक किया था बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो जो है वो नो कॉन्फिडेंस की जो है वो मूवमेंट पेश की गई। वो 12 वोट से कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन 12 जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं होते हुकूमत को चलाने के लिए। Bhutto claimed that MNAs were bribed for $10 million by Osama bin Laden. बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनका ये दावा था कि उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए वो MNAs जिन्होंने शुरू में उनका साथ दिया था, उनको जो है वो $10 मिलियन की रिश्वत देकर जो है ओसामा बिन लादेन ने उनसे अलग कर दिया, क्योंकि वो जो है पाकिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत के ख़्वाह थे। डिसमिसल एंड फर्स्ट टर्म एज अपोजिशन लीडर, यानी जिस तरह से पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि गुलाम इसहाक खान ने 58(2)(b का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हक जो है इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। ISI ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल ब्राइबरी,
इंटीमेटेशन यानी जो ISI थी, पाकिस्तान की खुफिया जो है एजेंसी है, उन्होंने रिश्वत वगैरह के इल्ज़ामात लगाकर जो है वो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के नाम से जो है वो एक जो है वो कहें ऑपरेशन जो है वो किया। इन 1989 MQM लेफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। MQM जो है वो सूबा सिंध की एक अहम सियासी जमात है जिनके साथ मिलकर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है हुकूमत कायम की थी। MQM का इत्तेहाद जो है ख़त्म हो गया 1989 में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तनहा रह गई। उनके पास जो है वो इतने मेंबर्स नहीं थे कि वो अपनी वहाँ हुकूमत कायम रख सकते। Her husband attended cabinet meeting despite nothing being a member। बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो काबीना यानी वज़रा की जो मीटिंग्स होती थी उसमें वो बैठते थे, शामिल होते थे, हालांकि वो उस कैबिनेट का मेंबर नहीं थे, यानी उनके पास वजारत कोई नहीं थी, लेकिन जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो जो है ज़बरदस्ती उन मीटिंग्स में शामिल हुआ करते थे। करप्शन वॉज कॉमन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर स्ट्राइक्स। पूरे मुल्क में जो है करप्शन आम हो चुकी थी, बेरोज़गारी का दौरा था, और जो मज़दूर थे वो अपने हकूक़ के लिए स्ट्राइक्स कर रहे थे। अगस्त 1990 गुलाम इसहाक़ खान डिसमिस भुट्टो's गवर्नमेंट यूजिंग 8th अमेंडमेंट। 8th अमेंडमेंट वही 58(2)B जो है उसका हक इस्तेमाल करते हुए गुलाम इसहाक़ खान ने उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया। अक्टूबर 1990 इलेक्शंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी won 45 out of 217 एंड IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जिसके सरबराह नवाज शरीफ थे, यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर ये इत्तेहाद कायम किया था, उन्होंने 106 जो हैं वो सीट्स जीती। यानी डिसमिसल के बाद जो इलेक्शंस हुए 1990 में, उन इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओनली 45 सीट्स विन की, जबकि IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है उन्होंने 106 सीट्स जो हैं 2017 में से विन करके अक्सरियत हासिल की। नवाज शरीफ बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन लीडर जो हैं वो बनी। नवंबर 1992 ऑर्गेनाइज्ड 10 माइल मार्च फ्राम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद। यानी उन्होंने जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो 1992 में उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए तकरीबन 10 मील लंबी जो है वो एक मार्च का इत्माम किया, जो कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ था। अटैक एवरी पॉलिसी ऑफ नवाज शरीफ। उन्होंने नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, यानी उनके पहले दौरे हुकूमत के बाद 1990 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत बनी थी, उनकी हर पॉलिसी को, चाहे वो अच्छी थी बुरी थी जैसी भी थी, उनकी अपोजिशन, उनको अपोज करना जो है वो अपना फ़र्ज समझा। बेनज़ीर भुट्टो सेकंड गवर्नमेंट एरा अक्टूबर 1993 टू नवंबर 1996। यानी नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो भी 58(2)B की नज़र हो गई। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुए और फिर दोबारा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया, और उनकी सदर जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो है वो वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। बेनज़ीर भुट्टो वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम इन अक्टूबर 1993। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द सेकेंड टर्म। Development programs during Benazir Bhutto's second term, construction of Karachi flyover bridge and Lahore bypass was started. Plans for farmers and women. Benazir Bhutto set up Kisan Bank for providing loans to farmers and launched the National Tractor Scheme. Social and health policies were framed for women. Women police stations and courts were set up for providing legal facilities to दिस क्लास। सेकेंड टर्म में जो है वो बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी, और उनके दौर में जो है बहुत सारे काम किए गए। 8th 5th ईयर प्लान, ये जो है 5 साल पाकिस्तान में माशी मनसूबा बनता है, तो 8वां जो मनसूबा था वो बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में बनाया गया। द गवर्नमेंट लॉन्च द 8th 5 ईयर प्लान विच रिजल्टेड इन रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। Foreign visits and the Kashmir issue. Mrs. Benazir Bhutto made successful visits to Iran and Turkey. She gained moral support of these countries on the Kashmir issue. Many agreements of cooperation in different fields were signed. यानी उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा दौरे किए अपने सेकेंड टेन्योर में, जिसमें कश्मीर इशू को जो है वो रेज़ किया, और बहुत सारे माशी या कॉपरेशन के जो मंसूबे थे वो भी साइन किए गए।
Khyber Pakhtunkhwa government, the government of the Chief Minister Pir Sabir Shah of Muslim League and the Assembly were dissolved in 1994 in Khyber Pakhtunkhwa, and Aftab Ahmad Sherpa of the People's Party was elected as चीफ मिनिस्टर। यानी शुरू में जब बेनज़ीर की हुकूमत सेंटर में कामयाब हुई थी, बेनज़ीर साहबा जो हैं वो वज़ीर आज़म बनी थी, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है हुकूमत बनाई थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो चीफ़ मिनिस्टर थे पीर साबर शाह, उन को डिज़ोल्व कर दिया गया 1994 में। और उनके बाद आफ्ताब अहमद शेरपा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हुए। The dismissal of the government of Benazir Bhutto. Differences on different matters were developed between President Mr. Farooq Ahmad Khan Lagari and Prime Minister Benazir Bhutto. He dismissed the government on charges of corruption. तो जो है वो जो बेनज़ीर हुकूमत ने जो है मिस्टर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी को ख़ुद ही जो है वो सदर के लिए जो है इलेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने भी जो है वो उस पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा कर जो है उनकी हुकूमत को 58(2)B के तहत जो है वो उनको ख़त्म कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो रूल्ड ओवर द कंट्री फॉर अबाउट 3 years दिस टाइम। इस साल जो है उन्हें तकरीबन 3 साल तक हुकूमत करने का मौका मिला। यहाँ तक आपका जो है वो लॉन्ग आंसर 6 है। Second dismissal and leader of opposition. 27 October 1996 IGI protested against her, यानी जब वो सेकंड टाइम जो है हुकूमत में थी तो उनके ख़िलाफ़ IGI ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने जो है वो ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज शुरू किया। 4 November 1996 dismissed by her handpicked फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी। उनके अपने ही बनाए हुए फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी जो थे सदर के ओहदे पर थे, उन्होंने ही उनकी हुकूमत 4 नवंबर 1996 को डिसमिस कर दी 58(2)B को यूज़ करते हुए। शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो बेनज़ीर भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, लेकिन वहाँ भी डिसीजन जो है वो उनके ख़िलाफ़ ही आया। 6 में से सिर्फ एक जज ने उनके हक़ में जो है वो बयान दिया, बाकी के लोग जो थे वो उनके अपोजिशन में थे। As opposition leader, she condemned India's 1998 nuclear test and called for comprehensive nuclear test ban treaty। यानी उन्हीं दौर में 1998 में जब नवाज शरीफ साहब जो है हुकूमत में थे, सब पहले जो है वो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो वो भी जो हैं वो इसी हक़ में थी कि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट ना करे, और उसी सिलसिले में एक जो है तंजीम कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का जो है उन्होंने मशवरा दिया था। अप्रैल 1999 एहतसाब बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें मुकदमा चला। 5 years जो है उनको कैद हुई, और जो है $8.6 million जो हैं जुर्माना हुआ। वो डिसक्वालीफाइड हो गई नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, और रिमाइंड इन दुबई फॉर 8 years, और उन्होंने तकरीबन 8 साल तक जो है वो दुबई में रहीं। रिटर्न टू पाकिस्तान इन अक्टूबर 2007 अक्टूबर में वो पाकिस्तान वापस आई, एंड 27 दिसंबर 2007 शी वॉज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी। ये स्टूडेंट्स आपकी जो होम असाइनमेंट है वो है कि आप लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेनज़ीर भुट्टो जो है दोनों एराज फर्स्ट एंड सेकंड एरा उसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो आप अपनी बुक से अच्छी तरह से याद करेंगे। उम्मीद है कि आप साथ साथ याद कर रहे होंगे। यही आप लोगों के लिए बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़।